नमस्कार दोस्तों, संबोध स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल। आज हम लोग 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 24 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग संबोध स्वागत को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 24 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया। अच्छा, अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो है बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल का अर्थ होता है जो है हिंदी में, अरुणाचल का हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अरुणाचल का हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। वहीं अब बात करते हैं इसकी स्थापना की अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। यानी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी। वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। वहीं यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा हैं। और लोकसभा सीट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा कि किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर? तो सुबनसिरी नदी पर किया गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। वहीं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीट 1। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए? तो ऑप्शन है ए 8.89 करोड़, ऑप्शन बी 7.89 करोड़, ऑप्शन सी 6.89 करोड़ और ऑप्शन डी 5.89 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8.89 करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो अब बात आती है पीएम किसान योजना की। तो पीएम किसान योजना के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पीएम किसान योजना के फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान मीन्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। वहीं पीएम किसान योजना की स्थापना की बात करें, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि स्थापना से संबंधित पूछे जाते हैं या फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और वहीं पीएम किसान योजना की स्थापना की बात करें यानी कब इसकी स्थापना की गई थी, कब लॉन्च की गई थी, तो यह 24 फरवरी को लॉन्च 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। अब तक इसके कुल 9 करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। यानी अब तक इसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार का पीएम किसान योजना के तहत जो है कुल 14.5 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक कितने किसान जुड़ चुके हैं? 9 करोड़ लगभग। और केंद्र सरकार का लक्ष्य कितना है? तो 14.5 करोड़ किसानों को इसके तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, पीएम किसान योजना की योजना लॉन्च कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना लॉन्च की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ऑप्शन है ए 1 बिलियन, ऑप्शन बी 2 बिलियन, ऑप्शन सी 3 बिलियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 बिलियन डॉलर न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगा। कितने बिलियन डॉलर? तो राइट आंसर 1 बिलियन डॉलर। किसको प्रदान करेगा? भारत को। कौन प्रदान करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब बात आई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो यह बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित की गई है। ब्रिक्स यानी ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये तो बात हो गई कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। अच्छा, अब बात करते हैं इसका काम क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्य जो है, यह बैंक पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्टों को ऋण, गारंटी आदि सेवाएं प्रदान करता है। पब्लिक किसको? तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रोजेक्टों को यह ऋण, गारंटी आदि सेवाएं प्रदान करता है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को हुई थी। 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में की गई थी। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो शंघाई, चाइना में शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो केवी कामथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो राइट आंसर 1 बिलियन। और यह ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है, जो इसका पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्टों को जो है ऋण और गारंटी सेवाएं प्रदान करना इसका कार्य है। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में इसकी स्थापना की गई थी। एवं स्थापना तो ब्राजील में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है शंघाई, चीन में स्थापित है। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो राइट जो है केवी कामथ जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ऑप्शन है ए 7.9%, ऑप्शन बी 8.9%, ऑप्शन सी 9.9% और ऑप्शन डी 6.9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9.9% जो है फेसबुक ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीद ली है। वहीं बात करते हैं रिलायंस जियो के ऑनर मुकेश अंबानी की, तो इस जो है पार्टनरशिप से, इस हिस्सेदारी से अब वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गया है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति अब जो है? तो मुकेश अंबानी। वहीं अब बात आती है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की थी जो है। कहाँ की थी? कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया जो है यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं सीईओ और चेयरमैन की बात करें फेसबुक की तो मार्क जुकरबर्ग ही जो है इसके सीईओ और चेयरमैन भी हैं, और इसकी स्थापना भी 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने ही की थी। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने एक स्मार्ट एयर इवैक्यूएशन पॉड एईपी विकसित किया है? ऑप्शन है ए तटरक्षक बल, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना ने और ऑप्शन डी वायुसेना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना ने जो है एक स्मार्ट एईपी विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश में किस कंपनी ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च
किया है? तो ऑप्शन है ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी गूगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फेसबुक ने जो है बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। वहीं बात करते हैं फेसबुक की, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर फेसबुक के बारे में देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। तो 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। वहीं फेसबुक के हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वहीं फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के संस्थापक और सीईओ और चेयरमैन भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन कौन सा है? ऑप्शन है ए रमन शोध संस्थान, ऑप्शन सी सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ऑप्शन सी गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र और ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन था भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पहला सब लोग जानते हैं कि पूछा जाएगा, इसलिए पहला पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता। दूसरा ही पूछेगा कि भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कोविड FYI वेबसाइट को वन स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया है? तो ऑप्शन है ए IIT लखनऊ, ऑप्शन बी IIM कोझिकोड और ऑप्शन सी IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IIM मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी IIM कोझिकोड। कोविड FY वेबसाइट को वन स्टॉप पोर्टल के रूप में IIM कोझिकोड ने विकसित किया है। वहीं अच्छा आप बात करते हैं, एक टर्म आया कोविड FYY, ये क्या है? तो कोविड FYI की बात करें तो यह ऐसा स्थान है जहां कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। क्या है? यह ऐसा प्लेस है या ऐसा स्थान है या ऐसा पोर्टल है कि जहां कोविड-19 से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी प्लेस पर, इसी पोर्टल पर प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ साझेदारी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया। जीन डिच ने निम्न में से किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? तो ऑप्शन है ए सूमो, ऑप्शन बी अवेंजर्स, ऑप्शन सी टॉम एंड जेरी और ऑप्शन डी चाचा चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टॉम एंड जेरी जो है का जीन डिच ने जो है निर्देशन किया था, यानी जीन डिच ने टॉम एंड जेरी को विकसित किया था, जिसको हम लोग खेलते हैं गेमिंग के रूप में। तो टॉम एंड जेरी को निर्देशित किसने किया था या किसकी श्रृंखला है या किसने इसकी लॉन्च किया था किसने? तो जीन डिच, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉम एंड जेरी के संस्थापक या लॉन्चर या निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन डिच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन है ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, यानी इजराइल जो है, इजराइल में भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जो है पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन बी 20 साल और ऑप्शन डी 7 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 7 साल। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर अब अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो राइट आंसर 7 साल तक की सजा हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन है ए ई रक्त कोष, ऑप्शन बी ई1, ऑप्शन सी ई पवन और ऑप्शन डी ई रक्त चाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ई रक्त कोष। किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है रक्त समूह की जानकारी के लिए, भंडार की स्थिति की जानकारी के लिए? तो ऑप्शन ए यानी ई रक्त कोष पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो ऑप्शन है ए चेतन आनंद, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल और ऑप्शन डी श्रीकांत किंदाम्बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी PV सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया? तो ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में। यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों को आंध्र प्रदेश राज्य में 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को किसने निरस्त कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। नूर क्या है? ऑप्शन है ए एक प्रकार की सब्जी है, ऑप्शन बी एक प्रकार का अनाज है, ऑप्शन सी एक प्रकार का जीव है और ऑप्शन डी सैन्य उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सैन्य उपग्रह। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, बेस्ट क्वेश्चन है कि नूर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सैन्य उपग्रह है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। 1-2 बार इसको आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जाने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि संबोध सागर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।